नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ ऐसी शादी या डिवोर्स के बारे में जो कुछ लोग जल्दीबाजी के कारण कह लें या फिर अपना खर्चा बचाने के कारण कह लें या फिर मिसगाइड हो उसके कारण कह लें या कुछ लोग किसी के साथ में धोखा या कपट करने जा रहे हो या फ्रॉड करने जा रहे हो उस कारण से कह लें। ऐसी शादियां कर लेते हैं जो किसी स्टैम्प पेपर पर नोटराइज करवा के या फिर कोई एग्रीमेंट या फिर किसी पंचायत के साथ में सामने कोई एग्रीमेंट बनवाकर उसके ऊपर में दोनों पक्ष अपने साइन करके दो विटनेस के साइन करवा के नोटराइज करवा लेते हैं। यानी कि नोटरी, स्टैम्प, एफिडेविट, पंचायत या समाज के सामने कुछ एग्रीमेंट बना के या कुछ एमओयू बना के इस तरह की जो लोग शादियां कर लेते हैं दोस्तों, वो शादियां बिल्कुल भी लीगल यानी वैध नहीं होती और ना ही इस तरह के तलाक या डिवोर्स जो है वो वैध होते हैं। कुछ लोग इस तरह के कागजों के ऊपर में तलाक या डिवोर्स की भी शर्तें लिखकर और अपने आप को अलग हुआ मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने लीगली किसी के साथ में मैरिज की है तो किसी भी तरह से इस तरह की डाइवोर्स मान्य नहीं होगी। और उसी तरह से अगर आपने एफिडेविट या स्टैम्प पेपर या नोटरी करा के या पंचायत से या एग्रीमेंट से या एमओयू से इस तरह से अगर किसी के साथ में कोई शादी की है तो दोस्तों ये बिल्कुल भी मान्य लीगल वैध शादियां नहीं हैं। इसके लिए आप लीगली बिल्कुल भी ऑथराइज नहीं है और इस तरह की शादियां बिल्कुल ना करें। कुछ लोग जो है इनोसेंट होते हैं, यानी उनको लॉ के बारे में पता नहीं होता या कुछ लोग मिसगाइड कर दिए जाते हैं या कई बार देखा जाता है कि आदमी शॉर्टकट तरीका अपना लेता है, कुछ अपना टाइम बचाने के लिए कह लें या कुछ अपने खर्चे कम करने के लिए कह लें। तो इस तरह की कंडीशंस के कारण जो है व्यक्ति ऐसे गलत काम कर बैठते हैं जिनका नतीजा ये होता है कि वो कई तरह की मुसीबतों में फंस जाते हैं। उनकी शादी वैध तो होती ही नहीं है, लेकिन उसके अलावा उनके ऊपर में कई तरह के और मुसीबतें आन पड़ती है। जैसे अगर कोई लड़का है तो उसके ऊपर में 494 बाइगेमी का केस, 495 का केस कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स का, इसी तरह से फोर्जरी का केस 420 का। कई बार ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि कुछ लोग जो है इस तरह की शादियां या इस तरह के डाइवोर्स कर लेते हैं जिसका जो है उनको बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है। वो कई तरह की मुसीबतों में फंस जाते हैं। जैसे उनके ऊपर में 494 आईपीसी, 495 आईपीसी, 420 आईपीसी के केसेस बन जाते हैं। इसके अलावा अगर उन्होंने शादी कर ली है तो फिर अपनी जो बीवी है उसको उनको भरण पोषण भी देना पड़ता है और अगर बच्चे पैदा हो गए तो उनको जो है वो वैध माने जाते हैं, तो वो भी उसकी प्रॉपर्टी में हकदार हो जाते हैं और उनकी जो शादी है या जो डिवोर्स है वो बिल्कुल भी वैध नहीं हुआ और उल्टे उनके ऊपर में आफत आ गई। तो इस तरह से दोस्तों, कभी भी नोटरी पे, स्टाम्प पेपर पे या फिर एफिडेविट पे या फिर कोई एमओयू, एग्रीमेंट, पंचायत या समाज के सामने इस तरह की कोई शादी, इस तरह की मैरिज या इस तरह की कोई तलाक और डिवोर्स बिल्कुल भी ना लें। ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल वैध नहीं है, इलीगल माने जाते हैं। इनकी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है। हालांकि इनकी लीगल आइडेंटिटी नहीं होने के बावजूद भी आप किसी भी तरह से कई मुसीबतों में जरूर पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि किसी भी तरह से आप इस तरह की शादी या इस तरह की डिवोर्स या तलाक बिल्कुल लीगल तरीके से अगर मैरिज कर रहे हैं तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करवाएं और अगर डिवोर्स ले रहे हैं तो फिर म्यूचुअल या कंटेस्ट डिवोर्स लें। बाहर कोर्ट के किसी भी तरह की आप इस एग्रीमेंट के तहत में डिवोर्स या शादी ना करें। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।